हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर यू एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग करना शुरू कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप एकदम यहाँ पर सही वीडियो पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर टाइपिंग सीखने से पहले टाइपिंग के कुछ नियम के बारे में सीख लेते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से टाइपिंग सिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर डेली पार्ट वाइज डे बाय डे आपको मैं यहाँ पर टाइपिंग सिखाऊंगा। आपको एक भी डे का वीडियो यहाँ पर आपको मिस नहीं करना है और आपको यहाँ पर डेली वीडियो देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग करने से पहले जो नियम है उसको मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर टाइपिंग सिखाई जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पर टाइपिंग सिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग करने से पहले आप लोगों को ऐसा नहीं कि जैसे पाए वैसे इधर पाए वैसे टाइपिंग करना, इस तरीके से स्टार्ट कर दिए। आपको टाइपिंग करते समय पहले आपको अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेना है। किस की का काम क्या होता है, टाइपिंग में कितनी कीज का इस्तेमाल किया जाता है, किस की को क्या कहते हैं, किस रो को क्या कहते हैं, किस लाइन को क्या कहते हैं, कौन सी उंगली कहाँ पर रखना है, किस बटन को किस फिंगर से दबाना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में समझते हैं। कीबोर्ड में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी कीज होती हैं, लेकिन टाइपिंग में यहाँ पर आपको न्यूमेरिक कीज का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट कीज का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर कभी कभी कुछ स्पेशल कीज दी गई रहती हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और यदि आप यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो सकता है इसका हो, लेकिन अगर आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको इन कीज का इस्तेमाल कभी नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइपिंग करने से पहले ये जो आपको नंबर कीज दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसको हम न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। इसको भी आपको याद कर लेना है, लेकिन इसका ज़्यादा काम नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ABCD दिख रही है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट कीज, जिसमें कि आपको यहाँ पर पहले लाइन में इसको हम टॉप रो बोलते हैं, बीच वाली लाइन को हम लोग यहाँ पर मिडिल रो बोलते हैं और लास्ट वाली रो को हम लोग यहाँ पर डाउन रो बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर QWERTYUIOP ASTFGHJKL ZXCBBNM कामा फुल स्टॉप स्लेश, इस तरीके से आप लोगों को इतनी चीज याद होती है। अब अगर आप टाइपिंग सीख ही रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य के साथ सीखेंगे, बहुत तेजी के साथ हम लोग यहाँ पर नहीं भागेंगे। टाइपिंग सीखने से पहले आप लोगों को एक पेन और पेपर लेना है, इन तीनों लाइनों को आपको लिख लेना है और लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसको याद कर लेना है। अगर आप एक दिन में एक लाइन याद करते हैं, अगर आप ऊपर वाली लाइन को एक दिन में याद करेंगे, बीच वाली लाइन को एक दिन में याद करेंगे और लास्ट वाली लाइन को एक दिन में याद करेंगे, तो भी आपको 3 दिन में आपको यहाँ पर पूरी लाइनें याद हो जाएगी। अगर आप चाहें तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप एक ही दिन में तीनों लाइनों को याद कर सकते हो। अब याद करने से फायदा क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कभी कीबोर्ड को तो आपको यहाँ पर F और J पर एक माइनस का सिंबल मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जब भी हम अपनी फिंगर को रखेंगे कुछ इस तरीके से रखेंगे। इस वाली फिंगर को यहाँ पर हम J पर स्टॉप करेंगे और इसको यहाँ पर F, इसको D पर, इसको S पर और इसको A पर, JKL कामा, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी फिंगर को रखेंगे। सामने आपको इमेज में भी रखा है, दिखाया गया। अब आपने जो यहाँ पर सामने आपको इमेज में भी दिखाया गया है, अब आप यहाँ पर जो भी कीज को आपने याद किया है उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर यस प्रेस करना है तो आपको बार बार कीबोर्ड में बंदरों की तरह ऐसे झांकना नहीं पड़ेगा कि यस कहाँ है। आपको पता है यस दूसरी लाइन में है और इस वाली फिंगर के नीचे है, तो आप तुरंत यहाँ पर यस दबा देंगे। अगर आपको अब पता चला मुझे यहाँ पर वाई टाइप करना है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और वाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वाई दबा देंगे। यहीं पर अगर आप आर प्रेस करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आर ऊपर की लाइन में है, तो ऑटोमेटिक आपकी उंगली यहाँ पर आ जाएगी। यहीं पर अगर आप बी प्रेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर को पता है बी नीचे है, तो आपकी उंगली ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे की लाइन में आ जाएगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आसानी से अपनी टाइपिंग स्पीड को आसानी से आप तेज कर पाएंगे। और टाइपिंग करते समय आपको स्पेस की को दोस्तों हमेशा
राइट वाले अंगूठे से प्रेस करना है, ना कि लेफ्ट वाले से। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में समझ चुके हैं। इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट की बोलते हैं। जब हमें यहाँ पर टेस्ट का पहला लेटर, वर्ड का पहला लेटर यहाँ पर कैपिटल में लिखना होता है तो हम यहाँ पर शिफ्ट की को दबाकर इस की को दबाते हैं। ये है कंट्रोल, इसका टाइपिंग में ज़्यादा यूज नहीं होता। और यहाँ पर है कैप्स लॉक। अगर आप लोगों को यहाँ पर सारे लेटर कैपिटल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक दबाएंगे, सारे के सारे टेक्स्ट यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको लिख जाएंगे। और ये है इंटर कीज, यहाँ पर हम इससे नीचे आते हैं, लाइन चेंज करते हैं। और ये है हमारी दोस्तों बैक स्पेस की। अगर आपका कोई वर्ड गलत हो जाता है तो आप इसको बैक स्पेस की से उसको आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अल्टर की है, इसका फैन टाइपिंग में कोई यूज नहीं। फैन की है, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं। ये लाइट की है, इससे भी कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर ये हमारी कंट्रोल की है, इससे भी आपको टाइपिंग में कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग करते समय आपको दो बातों का और विशेष ध्यान रखना है। टाइपिंग करते समय आपको जल्दबाजी नहीं करना है। देखो, आप पहली बार से टाइपिंग सीख रहे हैं, अगर आपने कुछ टाइपिंग किया है तो अलग बात है, अगर नहीं किया है तो आपको हमेशा जल्दबाजी नहीं करना। सबसे पहले आपको शुरुआत में किसी भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर आपको यहाँ पर टाइपिंग नहीं करनी। शुरुआत में आप लोगों को MS वर्ड या फिर आप विनवर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं, वर्ड पैड में, जहाँ पर आपको स्पीड की कोई लिमिट नहीं होगी। आप यहाँ पर आराम आराम से करेंगे। जैसे आपकी 2-3 दिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले आपकी टाइपिंग, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर आ जाना है, तो आप वहाँ पर आराम से टाइपिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर लो नहीं होगा, क्योंकि टाइपिंग सॉफ्टवेयर में वहाँ पर ज़्यादातर टाइमर चल रहे हैं और शुरुआत में आपकी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। अगर आप यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करेंगे तो आपको वहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, तो ऐसे में आप उदास हो जाएंगे। तो इसलिए से आप यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग टाइपिंग करना सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एकदम जीरो से टाइपिंग सिखा रहा हूँ और आपको इस चैनल पर टाइपिंग से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जिन भाइयों ने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। आज था डे 1, तो आज हम लोग यहाँ पर डे 1 के अंदर हमने अपने कीबोर्ड के बारे में समझा। आज हम लोगों ने अपने कीबोर्ड के बारे में यहाँ पर समझा, किस की को क्या कहते हैं और किस काम कब इस्तेमाल करते हैं, अपने फिंगर को किस पोजीशन पर रखना है और कैसे रखना है। टाइपिंग करते समय हमेशा आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप टाइपिंग करें तो टेबल और चेयर का आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टेबल और चेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी या फिर कमर आपकी दर्द नहीं करेगी और आप ज़्यादा देर तक और ज़्यादा फास्ट तरीके से आप यहाँ पर टाइपिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग जब भी टाइपिंग करें, शुरुआत में आपकी उंगलियां, फिंगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दर्द करेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बस जैसे आपको एकदम इस चीज़ को एकदम ढीला रखना है। जैसे आप यहाँ पर एकदम ढीला रखेंगे, 2-3 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे आप 2-3 दिन करने लगेंगे तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का ये डे 1 का वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया? अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे सेकंड चैनल शिवम कंप्यूटर ज्ञान को अभी तक जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर दोस्तों आप लोगों को कंप्यूटर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, आपको भी उससे यहाँ पर सब सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी और आप लोग वीडियो को देखते रहिए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।